नमस्कार सभी साथियों को कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। प्रतिदिन की तरह सुबह 11 बजे आपके पास एक टेस्ट के रूप में या टॉपिक वाइज क्वेश्चनों के रूप में वीडियो आता है। आज हमारा रहेगा राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन। वह 50 क्वेश्चन जिनसे रिलेटेड एग्जाम में अब तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। वह 50 क्वेश्चन जहां से एग्जाम के अंदर सीधे हूबहू पेपर के अंदर क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलते हैं। आशा करूंगा कि जो भी साथी जुड़ रहे हैं शुरू से लेकर अंत तक ये 50 क्वेश्चन अटेंड करेंगे और अंत में अपना जो स्कोर बन रहा है वो कमेंट करके जरूर बताएंगे। दोस्तों, राजस्थान जीके के हैं, शॉर्ट के अंदर ये क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं। कोई लंबा वीडियो नहीं है, मात्र 17-18 मिनट का ये वीडियो रहेगा। 50 क्वेश्चनों का वीडियो रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन को उत्तर देते हुए आपको आगे बढ़ना है। समय आपको पर्याप्त दिया जाएगा जिसे आप अटेंड कर सकते हैं। 50 PYQS एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही मैंने लिए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि विजय सिंह पतीक का मूल नाम क्या था। देखिए, विजय सिंह पतीक सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन ये बनता है कि निम्न में से राजस्थानी क्रांतिकारी कौन सा नहीं है। वहां पर विजय सिंह आपको पक्का मिलेगा, क्योंकि विजय सिंह है ये उत्तर प्रदेश के निवासी थे और इनका मूल नाम था भूप सिंह। मूल नाम क्या था इनका? भूप सिंह इनका मूल नाम था। दोस्तों, समझ गए? अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किनके मध्य संपन्न हुआ था? जेंटलमैन एग्रीमेंट है ये हुआ था मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य, कि जो प्रजामंडल है, जो क्रांतिकारी है, वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ना ले, उसके तहत ये जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस स्थान को हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने सर्वाधिक समय के लिए राजधानी बनाया था? हल्दीघाटी युद्ध होता है, हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की सबसे लंबे समय तक जो राजधानी रही थी वह राजधानी है चावंड। वह राजधानी कौन सी है? चावंड। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? आमेर के राजा भारमल और भारमल ने अकबर की जो अधीनता स्वीकार की थी ये 1562 ईस्वी में की थी। 1562 ईस्वी के अंदर जब अकबर अजमेर जियारत पर आ रहे थे तो जब वो सांगानेर पहुंचे तो सांगानेर भारमल पहुंचे, उनसे मुलाकात की और अधीनता स्वीकार की और विवाह का प्रस्ताव दिया। जियारत के बाद वापस सांबर में जब अकबर पहुंचे तो वहां पर अपनी पुत्री का विवाह भारमल ने अकबर के साथ किया था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य का शासक कौन था? जब भारत को आजादी मिली या राजस्थान का एकीकरण हो रहा था उस समय महाराजा शार्दुल सिंह बीकानेर रियासत के शासक थे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, भरतपुर के जाट रियासत के संस्थापक कौन थे? भरतपुर में जाट रियासत और जाट रियासत के संस्थापक माने जाते हैं वो कौन थे? वो थे राजा चूड़ामन। कौन थे? चूड़ामन। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 16, 32 और गोल का संबंध किससे है? ये सामंतों की श्रेणियां थी, लेकिन किस राज्य की ये श्रेणियां थी? 16, 32 और गोल, तो ये कहां की थी? मेवाड़ राज्य में सामंतों की श्रेणियां थी। मेवाड़ राज्य के अंदर सामंतों की श्रेणियां थी। दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? 1857 की क्रांति जब होती है उस समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेसिक ये। और उस समय शासक थे स्वरूप सिंह। अभी तक 8 क्वेश्चन आपके सामने आए हैं। आठों के आठों क्वेश्चन 2011 के बाद 5 से अधिक बार एग्जामों के अंदर पूछे जा चुके हैं। और इनमें से इतना विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप YouTube पर MCQs ही अटेंड कर रहे हैं, क्वेश्चन ही देख रहे हैं, 12 बजे की लाइव क्लास आप प्रतिदिन ले रहे हैं, तो इतना विश्वास दिलाता हूं कि 90% क्वेश्चन तो हुबहू छप जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र बंद होने के पश्चात पुनः किस नाम से प्रकाशित हुआ था? बात यहां पर नवीन राजस्थान की है और नवीन राजस्थान पुनः तरुण राजस्थान के नाम से संपादन किया गया था। नवीन राजस्थान का नया नाम तरुण राजस्थान। किसने राजस्थान के गांवों का भ्रमण किया तथा राजस्थान के ग्रामीण जीवन तथा समाज पर आधारित श्रृंखला में देखता चला गया, मैं देखता चला गया शुरू किया? यानी कि ये एक किताब है, ग्रंथ है,
जो गांव के भ्रमण, ग्रामीण परिवेश, उससे जुड़ी हुई इसमें जानकारी है। मैं देखता चला गया। और ये किसकी है? कर्पूर चंद कुलिस की। कर्पूर चंद कुलिस की दोस्तों। मात्र एक बार ये क्वेश्चन अब तक आया है। अब देखिएगा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, हजारों रुपए वाले जो कोर्स है वो मात्र नाम मात्र शुल्क के अंदर आपको मिल रहे हैं। आशा करूंगा कि इस बात को आप सीरियस लेंगे। बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक और फिर वापस तैयारी करते हैं तो वो की वो महंगाई कोर्सों के अंदर तैयारी करें तो करे कैसे? इन सब की एक ही जगह निजात। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज आपके सामने, कोर्सों की रेट आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा 20 टेस्ट है, मेजर टेस्ट है 20, वो भी मात्र 99 रुपए में मिल रहे हैं। तो आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा मैं कि आप जो भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ये शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज है जिसमें कुल 65 टेस्ट रहेंगे, टाइम टेबल के अनुसार टेस्ट रहेंगे। एक टेस्ट अगर आपने अटेंड कर लिया तो उसको आप वापस भी हजारों बार अटेंड कर सकते हैं। तो यानी एक तैयारी शानदार रूप से होगी इससे। पर्सन बैंक है जिसमें प्रत्येक टॉपिक के अनुसार पर्सन की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। लाइव या रिकॉर्डेड बैच है। कुल ये 5 बैच होते हैं इसको मिलाकर, और ये 5 बैच एक साथ आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉम्बो बैच है। मैं इतना ही बोलूंगा कि कॉम्बो बैच, ये मान के चलो कि आपकी तैयारी को 4 चांद लगाने के लिए ये कॉम्बो बैच है, मात्र 299 रुपए में। अगर इतना कंटेंट आपको इस रेट में कोई दे दे तो मेरे को बोल देना, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता कि बेरोजगारी क्या है, महंगाई क्या है। वो चीज एक जो बेरोजगारी महंगाई से निकल कर आया है उसी को पता रहती है। इस चीज को आप भी सीरियस ले, तैयारी करें। बड़ी भर्ती है, सिलेक्शन लेना है, तो यह ना हो कि किसी भी कारणवश आप पिछड़ जाए। एक भी मौका इस भर्ती में आपको गंवाना नहीं है। जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करते हुए आगे बढ़ना है दोस्तों। ऐप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? राजस्थान में बना प्रथम प्रजामंडल, और वो था आपका जयपुर प्रजामंडल। देखो, जयपुर प्रजामंडल की 1931 में स्थापना हुई थी, वापस बंद हो गया 1900, यानी सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। 1936 में इसकी पुनः स्थापना होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बीकानेर के राठौरारी ख्यात के लेखक है। यह ग्रंथ है बीकानेर के राठौरारी ख्यात, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है दयाल दास। इसके लेखक कौन है? दयाल दास दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर गीत किसके द्वारा रचित है? सही है, अंग्रेज मुल्क के ऊपर आया था, राज किया, शासन किया, लूटपाट की और स्वतंत्र भारत करके वापस अपना काम करके निकल गए। लेखक है बांकीदास। इसके लेखक कौन है? बांकीदास। अगला क्वेश्चन है, फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है? फाटका जंजाल जो शीर्षक है, इस नाटक के लेखक कौन है, यह पूछा है। फाटका जंजाल के लेखक है शिवचंद्र भरतिया। शिवचंद्र भरतिया दोस्तों। समझ गए सभी साथी? तो क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलू द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है? भील जनजाति द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? प्यारा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर, और यह है नेजा नृत्य। तो होली के तीसरे दिन की बात आए तो नेजा नृत्य। नेक्स्ट, साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन आदि किस नृत्य के प्रमुख सवांग है? नृत्य करते हुए अलग अलग रूप लेकर यह नृत्य किया जाता है, और यह नृत्य होता है आपका गिंदड़ नृत्य। यह कौन सा होता है? ये गिंदड़ नृत्य होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। आराम से आप एक एक क्वेश्चन है उसको देखते हुए बढ़ोगे, और ये एक ऐसा है क्वेश्चन जहां से अब तक कोई सा भी एग्जाम हुआ हो वहां पर क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। यह ना हो कि आपके भी सीधा ये क्वेश्चन मिल जाए, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो देखिए, उपछठ, भाद्रपद करसन षष्ठी, गणगौर, चैत्र शुक्ल तृतीया, गुड़ला, चैत्र करसन अष्टमी को मनाया जाता है गुड़ला। यह क्वेश्चन मैंने परसों भी करवाया था और बोला था कि इसको याद रखना, मारवाड़ का प्रसिद्ध, और फूलडोल चैत्र करसन प्रतिपदा को। क्वेश्चन नंबर 18 है, मथेरण
किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? मथेरण, रम्मत नाट्य। अगर इनकी बात आए तो आपको कहां जाना है? बीकानेर के अंदर। कहां जाना है? बीकानेर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्नांकित में से किस स्थान से संबंधित है? अजरक प्रिंट सांगानेर, बगरू, बाड़मेर या पाली? तो सही रहेगा आपका बाड़मेर। कहां की है? बाड़मेर की। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, निम्नलिखित में से केला देवी का मंदिर कहां स्थित है? आजकल इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाता है कि केला देवी के मेले में कौन सा गीत गाया जाता है, कौन सा नृत्य किया जाता है? कमेंट करना आपको उत्तर। और केला देवी के मंदिर के सामने किनकी छतरी है? तो ये 3 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं। केला देवी का मंदिर है ये करौली में। कहां पर है? करौली में। नेक्स्ट, तिलवाड़ा का मलिनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तिलवाड़ा में जो मलिनाथ मंदिर है ये किस नदी के तट पर है? तो ये आपके लूणी नदी के तट पर है। किस पर है? लूणी नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से बेणेश्वर धाम का संबंध किससे है? बेणेश्वर धाम का संबंध मतलब वहां पर किस भगवान की पूजा अर्चना होती है, यह पूछा है। बेणेश्वर धाम पर होती है भगवान शिव की पूजा। किनकी? भगवान शिव की पूजा। क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास, आदि महल निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? बाला किला, जालोर, मेहरानगढ़, सोनारगढ़। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखोगे तो आराम से इसका उत्तर भी आप आराम से दे सकते हो दोस्तों। तो बताइएगा दोस्तों, देखता हूं किन किन का सही होता है। अच्छा क्वेश्चन है ये। सोनारगढ़ में, जैसलमेर वाला है ना, उसके अंदर। नेक्स्ट, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलक्खा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो जो रणथंबोर का किला है, रणथंबोर का किला, इसका प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? नौलक्खा दरवाजा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? यह क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और सही ऑप्शन रहेगा आपका मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी मंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचामनी ख्याल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कुचामनी ख्याल प्रसिद्ध नाट्यकार लक्ष्मी राम द्वारा शुरू किया गया था। चांद नीलगिरी, राव रिडमल, मीरा मंगल, लक्ष्मीराम द्वारा रचित प्रमुख ख्याल है। कुचामनी ख्याल एक मुक्त नाट्यशाला में अभिनीत नहीं किया जाता, एक मुक्त नाट्यशाला में अभिनीत किया जाता है। इस ख्याल में ढोल, सारंगी, सहनाई और ढोलक मुख्य वाद्य यंत्र होते हैं। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, यानी कि ए, बी और डी। ऑप्शन बी आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, कर देंगे भाई। तलीनाथ जी, तेजा जी, देवनारायण जी और बाबू जी। तलीनाथ जी की अगर बात करता हूं तो इनका जो मंदिर है वो है पांचोटा गांव जालोर में। तेजा जी का मुख्य स्थान जहां पर इनको पूजा जाता है वो है परबतसर में। देवनारायण जी का आसिंद में इलवाड़ा में, और बाबू जी का कोलूमंड गांव फड़ौदी में। 1, 2, 4, 3 ऑप्शन डी है जो आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर टेसिटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? जो राजस्थानी भाषा है ये अस्तित्व में आई थी 12वीं सदी के आसपास। कब? 12वीं सदी के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या होता है? राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या चीज है? बहुत सारे साथियों के मैसेज आए कल कि सर रीति रिवाज आपने करवाए। मैंने वीडियो बनाया था रीति रिवाज की क्वेश्चनों का, प्लेलिस्ट है राजस्थान कला संस्कृति चतुर्श्रेणी के नाम से, उसमें मिलेगा। तो सर रीति रिवाज हमें पढ़ने हैं क्या? हाँ भाई, पढ़ने हैं आपको रीति रिवाज, समझ गए? क्योंकि राजस्थान का परिवेश और सांस्कृतिक जीवन दिया गया, उसके अंदर रीति रिवाज आएंगे आपके। तो वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला बोझ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई। बहुत अच्छे क्वेश्चन यहां से बनकर आते हैं। जब राजस्थान की मैं अगर मैप के माध्यम से बात करने निकलूं तो पूर्व से पश्चिम अगर यह पूछे तो यह है 869 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण पूछे तो आपकी रहेगी 826 किलोमीटर। और जब इन दोनों का अंतर पूछा जाए तो 43 किलोमीटर। कितना है? 43 किलोमीटर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तारा तारा किस प्रकार का होता है, उसी प्रकार के ये बालू का स्तूप होते हैं। पहला है मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर एवं सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर। आपका एकदम सही रहेगा पहला ही, ऑप्शन एक है जो सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता वह है? कांतली, साबरमती, सोम, माजम। तो इनमें से आपका सही रहेगा कांतली नदी। कांतली नदी सबसे इंपॉर्टेंट नदी, सबसे इंपॉर्टेंट यह कि राजस्थान में बहने वाली, सिर्फ राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कांतली नदी। अच्छा क्वेश्चन बनता है, सीकर और झुंझुनू जिलों में बहती है, चूरू की सीमा पर जाकर यह खत्म हो जाती है, खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। सुनारी और गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे ही स्थित है। उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? यह उदय सागर झील है, इसके अंदर जो नदी अपना पानी डालती है वो है आयड़ नदी। क्या नाम है इसका? आयड़ है। और जब वापस निकलती है तो इसका नाम हो जाता है बेड़च। क्या नाम हो जाता है? बेड़च। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है, वर्षा ऋतु में जो मानसूनी हवाएं हैं ये चलती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ध्यान रखना क्वेश्चन का। नेक्स्ट, राजस्थान के किन जिलों में लाल लोम मृदा पाई जाती है? यह क्वेश्चन अब तक 10+ बार एग्जामों में आ चुका है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर यानी वागड़ प्रदेश, भील प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन विभाग राजस्थान की स्थापना कब हुई? राजस्थान में वन विभाग है और वन विभाग की जो स्थापना है वो 1950 में की गई थी। कब की गई थी? 1950 के अंदर की गई थी। राजस्थान में वन्यजीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? 26, 30, 31 या 33? क्वेश्चन बहुत प्यारा है, उत्तर भी बहुत प्यारा बनेगा। आप यहां पर उत्तर दोगे 27 मान लूंगा, लेकिन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग क्या बनेगा आपका यहां पर? 26। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहां पर है भाई? जोधपुर के अंदर। क्या सही है क्या? केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहां पर है भाई? बताने का कष्ट कीजिएगा, मैं मान लूंगा आपकी कि हां आपने बहुत अच्छी तैयारी के साथ उत्तर दिया है। बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन यहां से और आया हुआ है, मैंने देखा है कि केंद्रीय ऊन बोर्ड विकास की स्थापना कब हुई थी? यह क्वेश्चन आया हुआ है छोटी भर्तियों में, और एक बार डीपली बना दिया कि केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड है, इसने कार्य कब प्रारंभ किया था? तो 1989 में। ये 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। राजस्थान के निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है? चंबल नदी पर बेसिक अगर मैं बात करता हूं 4 बांध है, आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम बता सकते हैं वो तो। पहला देखिए, कोटा बैराज बांध है, रामगढ़ बांध चंबल नदी पर नहीं है भाई। गांधी सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है, और एक जवाहर सागर बांध और है, जवाहर सागर। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इनका क्रम, जैसे नदी, ये नदी है हमारे पास, मध्य प्रदेश से निकलती है, इस प्रकार बहती हुई चली जाती है। पहला बांध जो यहां पर बना हुआ है वो है गांधी सागर। दूसरा बांध जो यहां पर बना हुआ है वो है राणा प्रताप सागर। तीसरा बांध है जवाहर सागर, और चौथा बांध है कोटा बैराज। तो ये क्रम आपको पूछा जा सकता है और क्रम इंपॉर्टेंट भी रहेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने पेट्रोलीफेरस बेसिन में विभक्त है? 6, 8, 4 या 5? तो सही रहेगा 4 भागों में या बेसिनों में। राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड राजफेड की स्थापना किस वर्ष हुई? राजफेड की स्थापना की गई थी 1957 के अंदर। कब? 1957 में। महाराजा श्री उमेद मिल्स राजस्थान में कहां स्थित है? जब भी उमेद मिल्स का नाम आता है हम जोधपुर में चले जाते हैं और हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, जबकि ये कहां पर है? पाली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से राजस्थान में जायद की फसल की सही अवधि कौन सी है? जायद की जो फसल होती है, जैसे ककड़ी है, तरबूज है, खरबूज है, ये फसलें मार्च से जून के मध्य, मार्च से जून के मध्य
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वर्तमान में राजस्थान राज्य का पर्यटन आदर्श वाक्य, देह वाक्य क्या है? पर्यटन का जो आदर्श वाक्य है वो है पधारो मारे देश। क्या पधारो? पधारो मारे देश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है और सही रहेगा 888। कितना है? 888, 0 से 6 आयु वर्ग का। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे? सरदार जोगिंदर सिंह रहे, सरदार हुकम सिंह रहे, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ यह नहीं रहे, एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा रहे। आगे देखिएगा, राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सर्जित हुआ? बात यहां पर लोकायुक्त की हो रही है और लोकायुक्त का जो पद है ये 1973 में सर्जित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48, किस वर्ष राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई? राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना 1999 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 49 है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्नलिखित में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? अगर राज्यसभा में आप प्रस्ताव लेकर आते हैं और उसे पास करवाते हैं तो उपराष्ट्रपति हटा हुआ माना जाएगा। मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु आवश्यक है? भाई एक एमएलए ही मुख्यमंत्री बनता है। एमएलए के लिए न्यूनतम आयु है वो है 25 वर्ष। कितनी होती है? 25 वर्ष दोस्तों। तो ये थे 50 क्वेश्चन और मेरे सभी भाइयों से यही कहना चाहूंगा कि आपने कितने सही किए हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताने का कष्ट कीजिएगा। आपके सामने फिर जानकारी दे रहा हूं, ऐसी भर्ती बार बार नहीं आती। इस भर्ती में छोटी सी मिस्टेक, छोटी सी तैयारी नहीं करना या कंटेंट ढंग से नहीं पढ़ना या जो कंटेंट मिल रहा है वो सही तरीके से नहीं मिल रहा है और उसे आप चूक रहे हैं तो इस भर्ती से आप बहुत बड़ा हाथ धो रहे हो। बेरोजगारी के दौर में रोजगार ही सबसे बड़ी इच्छा हमारी है और उसके लिए इससे बड़ी भर्ती कोई नहीं होगी। तो जो भी साथी, जो भी बैच, मैं तो ये कहूंगा, मेरे पे विश्वास है, मेरे साथ जुड़े हुए हो तो इतना बोलूंगा कि ये बैच आप सभी साथी ज्वाइन कर लो। कोई कंटेंट कहीं जाना नहीं पड़ेगा, सब कुछ इसके अंदर आपको मिल जाएगा। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।